हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उन्नति। सो आज हम जो हमारा सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स था उसका आज पार्ट 2 मैं लेके आई हूँ, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पार्ट 1 में लस्टर तक देखा था। अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, हार्डनेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब मैंने आपको लस्टरस में बताया था कि प्लास्टिक जो होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, बट कुछ प्लास्टिक लस्टरस भी होते हैं। जैसे सम प्लास्टिक का लस्टर, जैसे आप ये वाली फोटो देखिए, इसमें आपको ये मोती पर्ल दिख रहे होंगे, ये पर्ल दिख रहे होंगे आपको। अब ये जो पर्ल है वो प्लास्टिक के ही हैं। ये मत समझिए कि ये पर्ल वैसे हैं, लेकिन ये प्लास्टिक के ही पर्ल हैं। और ये तो शाइनी है, आप देख रहे हैं ये पर्ल्स तो शाइनी है ना, ये वाले पर्ल्स। तो कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो लस्टरस भी होते हैं और कुछ प्लास्टिक नॉन लस्टरस भी होते हैं। जैसे वाला लस्टरस का आपने ये वाला प्लास्टिक देखा, ये तो शाइनी है, लाइट रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। ये वाला प्लास्टिक शाइनी है, लेकिन जो आपके लंच बॉक्स होते हैं प्लास्टिक के, आपने देखा हो जो प्लास्टिक के आपके लंच बॉक्स होते हैं उनमें से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, वो नॉन लस्टरस प्लास्टिक होते हैं। तो हमने सम प्लास्टिक आर लस्टरस। मैं आपको एक और चीज बताऊं, इज आयरन लस्टरस और नॉन लस्टरस? क्या आयरन लस्टरस होता है या फिर नॉन लस्टरस होता है? तो चलिए ये भी देखते हैं। ये देखिए, जब ये न्यू आयरन है, दिस इज अ न्यू आयरन। लेकिन जब ये न्यू आयरन आता है तब वो लस्टरस होता है। जब न्यू आयरन जब आता है तो वो लस्टरस होता है। लेकिन जब आयरन में रस्ट लग जाती है, ऐसे ब्राउन ऐसे रस्ट लग जाती है, रस्ट, तो वो नॉन लस्टरस हो जाता है। जब आयरन न्यू होता है तब तो वो लस्टरस होता है, बट जब उसमें रस्ट लग जाती है वो नॉन लस्टरस हो जाता है। तो ये भी है कि आयरन लस्टरस है या नॉन लस्टरस, वो दोनों कहलाएंगे, क्योंकि जब वो न्यू होता है तो वो लस्टरस होता है, और जब वो उसमें रस्ट लग जाती है तो वो नॉन लस्टरस हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा हार्डनेस। तो हार्डनेस का ये पढ़ते हैं। मटेरियल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस। मटेरियल्स कैन बी हार्ड और सॉफ्ट। Materials which can be compressed easily are called soft materials, and materials which are difficult to compress are called hard materials. So चलिए अब इसको हम देखते हैं। Materials can also be classified। तो जो materials को हम उनकी hardness को भी देख के हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। हम उनके वो हार्ड है या फिर वो सॉफ्ट है, उसको देख के भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? जो मटेरियल इजीली कंप्रेस हो जाए, मतलब इजीली जब उनको छुएं तो वो इजीली दब जाए हमसे, उनको कुछ प्रॉब्लम हो कि वो दब नहीं रहे हैं, या फिर वो इजीली कंप्रेस हो जाए, वो सॉफ्ट मटेरियल्स कहलाएंगे। और जो मटेरियल्स कंप्रेस करने में उनको डिफिकल्ट होती है वो हार्ड मटेरियल्स होंगे। तो चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया ये सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल का ये आपका स्पॉन्ज हो गया, ये स्पॉन्ज है, ठीक है। अब आप जब इस स्पॉन्ज को देखेंगे, इस स्पॉन्ज को आप जब इसको आप पकड़ के आप इसको दबाएंगे तो ये क्या होगा? कंप्रेस तो हो ही जाएगा, प्रेस तो होएगा ये। अब ये कॉटन है, इसको भी आप दबाएंगे तो ये भी इजीली कंप्रेस हो जाएगा। तो ये सॉफ्ट मटेरियल हुए जो इजीली कंप्रेस हो जाए, इजीली दब जाए। और जैसे आप हार्ड मटेरियल्स का देखिए, ये हार्ड मटेरियल्स हैं, जैसे ग्लास हो गया। अभी जो ग्लास है, क्या आप उनको इजीली दबा पाएंगे? क्या वो इजीली कंप्रेस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्या ये आयरन, मैंने ये यूटेंसिल्स लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, क्या ये यूटेंसिल्स, क्या ये आयरन इजीली कंप्रेस हो पाएगा? क्या ये इजीली दब पाएगा हमसे? क्या ये पिचक पाएगा? नहीं, क्योंकि ये हार्ड मटेरियल है। मतलब जो इजीली कंप्रेस हो जाए वो हार्ड मटेरियल, जो इजीली कंप्रेस नहीं हो वो सॉफ्ट मटेरियल, मतलब दबे ना वो। जैसे आयरन को हम दबाने की कितनी भी कोशिश करें बट वो हमसे दबेगा नहीं, लेकिन अगर हम स्पॉन्ज को दबाने की कोशिश करें वो तो पूरा दब जाएगा। ये हुआ। मैं आपको ये बताती हूँ कि डिफरेंस क्या होती है रफनेस एंड हार्डनेस में। ये भी कोई सोच रहा होगा कि हार्डनेस और रफनेस में क्या डिफरेंस हुई।
देखिए जो आपका हाँ, जो आपका रफनेस है उसका जो उसमें होता है रफ है या फिर स्मूथ है। जो रफ होता है वो थोड़ा खुरदरा सा होता है। खुरदरा मीन्स कि ऊपर नीचे, जैसे मैंने आपको बार्क ऑफ ट्री का एग्जांपल दिया था पार्ट 1 में। तो जब आप उसको टच करेंगे तो ऊपर नीचे से आपको लगेगा, अजीब सा लगेगा। लेकिन जब आप किसी फ्लावर के पेटल को टच करेंगे तो बिल्कुल आपको प्लेन सा लगेगा, स्मूथ बिल्कुल। और जो हार्डनेस है उसमें क्या है, आप उनको इजीली कंप्रेस कर पाएंगे। देखिए ये जो ग्लास है, ये रफ नहीं है, ये स्मूथ है। ये आयरन भी रफ नहीं है, ये स्मूथ है। मतलब कि जो इजीली कंप्रेस हो पाए और जो इजीली कंप्रेस ना हो वो हार्डनेस में आ गए, और जो थोड़े हमें स्मूथ या फिर रफ, मतलब थोड़े खुरदरे या फिर हमें बिल्कुल वो स्मूथ प्लेन से दिखे, वो रफनेस में आ जाएंगे। तो अब हम आगे देखते हैं ये ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी के 3 पॉइंट्स है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। पहले हम ट्रांसपेरेंट का देखते हैं। ट्रांसपेरेंट, objects that allow light to pass through them completely and do not obstruct our view। जो ऑब्जेक्ट से लाइट पूरी पास हो पाए, जिसके हम आर पार देख पाए, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हुए। जो हमारे व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, जो कि हमारे व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हुए। जिसके हम आर पार देख पाए वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ग्लास है, आपने ग्लास रख दिया, एक साइड आपने कोई मटेरियल रख दिया, एक साइड आप खड़े हैं। अब उस ग्लास से आप उस मटेरियल को देखने की कोशिश कीजिए, क्या आपको मटेरियल दिखेगा? हाँ जरूर दिखेगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है। आप जिसके आर पार देख पाए वो ट्रांसपेरेंट है। आप ग्लास के आर पार तो देख पाएंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर। ये वाटर है, ये जो वाटर है, अगर ये मैंने ऐसे ही फोटो लगाया, आप जैसे अगर कोई वाटर गिर रहा है कहीं से, दूसरी साइड आपने अपना पेट को खड़ा कर दिया, एक साइड आप खड़े हैं। अब आप वाटर के उस पार देख पाएंगे कि आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है? हाँ देख पाएंगे, क्योंकि वाटर भी ट्रांसपेरेंट है, उसके भी आप आर पार देख सकते हैं। मतलब जिसके आप आर पार देख लें वो ट्रांसपेरेंट है, उससे पूरी की पूरी लाइट पास हो जाए वो ट्रांसपेरेंट है। जो हमारी व्यू ऑब्स्ट्रक्ट ना करे वो ट्रांसपेरेंट है। एग्जाम्पल भी दिए मैंने अभी ग्लास और वाटर का। और लाइट भी पूरी, जैसे आपने टॉर्च जलाई, आपने ग्लास लिया, एक साइड आपने टॉर्च जलाई, तो क्या वो जो लाइट है वो ग्लास के दूसरी तरफ जा रही है? आप देखिएगा, ये वाला एक्टिविटी आप करके देखिएगा, क्योंकि ग्लास सबके पास होता है, फिर वाटर भी आप करके देख सकते हैं, और टॉर्च या फिर फ्लैशलाइट जला लीजिएगा फोन की। तो जिस पूरी लाइट पास होगी, देखिएगा पूरी लाइट उसके दूसरी साइड जाएगी। जिसके पार पूरी लाइट जाए वो ट्रांसपेरेंट हुआ। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, सम ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्टिकली। जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को पास तो करते हैं पर पार्टिकली कैसे? थोड़ी भी नहीं, पूरी करते हैं। जैसे आप देखिए 80% पास करते हैं, 20% पास नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? आप देखेंगे तो क्या लगेगा आपको? क्या वो हल्का दिखेगा? नहीं, आपको दिखेगा पर धुंधला दिखेगा वो। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये आपने लिया ये प्लास्टिक ग्लास है, प्लास्टिक का आपने ग्लास ले लिया। प्लास्टिक की बॉटल्स भी देख लीजिए, ये प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हैं और फिर प्लास्टिक का ये ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक कोई भी चीज। अब आप क्या करिए, उस प्लास्टिक के साइड में एक साइड आप कोई ऑब्जेक्ट रख लीजिए और एक साइड आप खड़े हो जाइए। अब उस प्लास्टिक की चीज से आप उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करिए, क्या वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा? आपको समझ में आएगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, पर आपको वो धुंधला दिखेगा। समझ में तो आएगा कि वो क्या रखा है, हाँ क्या है, पर क्लियर नहीं, धुंधला वो आपको दिखेगा। देखिए जैसे सपोज आपने लिया एक कोई प्लास्टिक का ले लिया आपने कुछ भी। एक और मैं आपको ट्रांसलूसेंट का बताती हूँ। ट्रांसलूसेंट का
एग्जाम्पल कलर्ड ग्लास। कलर्ड ग्लास जो होता है, एक ग्लास लीजिए आप, यहाँ पर मैंने ये वाला गलती से ग्लास लिया, आप ये वाला ग्लास जैसे आप कलर कर दीजिए, ठीक है। अब वो जो कलर्ड ग्लास है, अब क्या करिए, एक साइड तो आप देखिए, हाँ एक साइड आप कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, एक साइड से आप खुद खड़े हो जाइए, फिर उस कलर्ड ग्लास से देखिए उसको। उस कलर्ड ग्लास से आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता है, नहीं दिखता है? वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, वो ऑब्जेक्ट आपको जरूर दिखेगा, पर वो ऑब्जेक्ट आपको धुंधला दिखेगा। वो ऑब्जेक्ट आपको धुंधला दिखेगा। आप देखिए क्या करिए, आप अभी मैंने वही बताया था, हो सकता है थोड़ी आवाज धीरे आई हो अभी। मतलब आप क्या करिए, ऑब्जेक्ट वो लीजिए, प्लास्टिक लीजिए, वो प्लास्टिक उसके साइड कलर ग्लास लीजिए। अभी वो बीच में हो सकता है आवाज थोड़ी कट गई हो, लेकिन आप क्या करिए, एक मैंने वही बताया था कि प्लास्टिक कोई कलर्ड ग्लास लीजिए, उसके साइड में आप कोई ऑब्जेक्ट रखिए, एक साइड आप खड़ी हुई है, उस बाद देखिए उससे क्या आपको दिखेगा, दिखेगा जरूर, वो दिखेगा आपको कि हाँ क्या ऑब्जेक्ट रखा है, बट आपको वो धुंधला दिखेगा, धुंधला दिखेगा वो ऑब्जेक्ट आपको। ये प्लास्टिक के ग्लास से भी आपको धुंधला दिखेगा, इससे भी आपको धुंधला दिखेगा। एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको, ऑयल पेपर। पेपर लीजिए, पेपर पे आप लगा दीजिए ऑयल, फिर अगर आप उस ऑयल पेपर से आप देखने की कोशिश करेंगे, कोई मटेरियल आपने रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट, तो आप जब देखने की कोशिश करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, बट वो धुंधला दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। 80% दिखेगा, 20% नहीं दिखेगा। मतलब उससे लाइट तो पास होती है, बट थोड़ी थोड़ी पार्टिकली लाइट पास होती है। अब देखते हैं ओपैक। ओपैक का पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड दैट ऑब्स्ट्रक्ट अवर व्यू। जो ऑब्जेक्ट लाइट को पास होने ही नहीं देते हैं और जो हमारी व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, वो होते हैं ओपैक मटेरियल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब वो लाइट को पास ही नहीं होने देते, कुछ दिखता ही नहीं है हमें उससे। एग्जाम्पल ब्लॉक वॉल। अब ये जो वॉल है, आप इस वॉल को देखिए, क्या आपको इस वॉल के दूसरी साइड दिखेगा? चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपका घर होता है, एक आपकी वॉल होती है, एक साइड आप कोई ऑब्जेक्ट रख दिए, दूसरी साइड आप खुद खड़े हो जाइए, फिर आप उस वॉल से देखने की कोशिश कीजिए, क्या आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा? नहीं दिखेगा। जैसे आयरन है, मैंने ये ले लिया, लेकिन आप कोई भी आयरन यूटेंसिल भी ले सकते हैं आयरन का। एक साइड ऑब्जेक्ट रखिए, एक साइड आप अपना यूटेंसिल पकड़िए, फिर आप उस यूटेंसिल से देखिए, क्या आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा? दिखेगा नहीं दिखेगा वो ऑब्जेक्ट, आपको कोई लाइट ही पास नहीं होगी उससे। ओपैक हो गया कि मतलब जिससे लाइट ही पास ना हो, दिखे ही नहीं आपको। अब चलिए आगे देखते हैं स्टेट का हम देखते हैं। चलिए स्टेट पढ़ते हैं। We have studied earlier all materials are made up of matter. Anything that occupies space and has mass is called matter. Atoms are the basic particles from which the matter is made up of. Matter exists in three states: solid, liquid and gas. हमने पहले, आप जानते होंगे कि हर चीज किसी न किसी मैटर से बनी हुई होती है। अब मैटर क्या होता है? जो स्पेस जो जगह घेरता है और जो मास होता है जिसके पास, वो मैटर होता है। एटॉम्स जो होते हैं, छोटे छोटे एटॉम से मिलके वो मैटर बनता है। अब कैसे बनता है, आप एक एग्जांपल देते हैं। पेपर लीजिए, पेपर को फाड़िए। अब आप उस पेपर को तब तक फाड़िए जब तक उस पेपर का आपको इतना छोटा पार्ट ना मिल जाए कि आप उसको फाड़ ही नहीं सकते। इतना छोटा आपको पार्ट ना मिल जाए तब तक आप उस पेपर को फाड़िए। और जब आपको वो पार्ट आपको मिलेगा कि आप उसको फाड़ ही नहीं सकते, तो समझ जाइएगा कि वो एटॉम्स है वो, क्योंकि अब आप उसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो उन्हीं छोटे छोटे एटॉम से मिलकर वो पेपर बना है। उन्हीं छोटे छोटे एटॉम से मिलकर हर चीज बनती है। आपकी बॉडी भी उन्हीं छोटे छोटे एटॉम से मिलकर बनी हुई होती है। मैटर जो होता है वो 3 स्टेट में होता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस पढ़ते हैं हम। द पार्टिकल्स इन गैस आर लूजली पैक्ड, दे डोंट हैव एनी डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं
वो अलग अलग इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। बिखरे हुए मतलब अलग अलग होते हैं, वो सारे एक साथ नहीं होते हैं। मतलब उनका, और ना ही उनका कोई डेफिनाइट शेप होता है, ना ही आप ये बोल सकते हैं कि वो सर्कुलर शेप में है कोई गैस, या फिर वो ट्रायंगल है, या फिर वो रेक्टेंगल है। नहीं बोल सकते आप, क्योंकि उनका कोई डेफिनाइट शेप ही नहीं होता और ना ही उनकी कोई डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑक्सीजन वी ब्रीथ एंड द कार्बन डाइऑक्साइड वी ब्रीथ आउट। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी एक गैस होती है। या आपको वो गैस दिखती है? नहीं दिखती है, क्योंकि उसके पार्टिकल सारे अलग अलग होते हैं, उसके पार्टिकल्स ही नहीं दिखते हैं हमें। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो भी हमें नहीं दिखती है, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर फैले हुए होते हैं, पैक नहीं होते। चलिए अगला देखते हैं। लिक्विड। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर क्लोजली पैक्ड, दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप। जो लिक्विड्स हैं उसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट उसका डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है, बट कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता है। उसको आप ये नहीं बोल सकते वो सर्कुलर शेप में है लिक्विड। उसके पार्टिकल्स तो साथ में होते हैं, बट उसका कोई डेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है, बट डेफिनाइट शेप नहीं होता। एग्जांपल लेते हैं वाटर। ये वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर। इसके पार्टिकल्स है साथ में, देखिए, बट तब भी पार्टिकल्स साथ में ज्यादा नहीं मिले हुए होते हैं, सारे पार्टिकल्स साथ में नहीं होते हैं इसके क्लोजली पूरे। अभी सॉलिड हम पढ़ेंगे, सॉलिड की तरह नहीं होते हैं, ठीक है। इसका डेफिनाइट शेप है क्या? नहीं। हम इसको जिस भी कंटेनर में, जिस भी चीज में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, ये होता है लिक्विड। अब जैसे ये मिल्क है, मिल्क में भी यही चीज अप्लाई होती है कि वो भी वही शेप ले लेता है जो जिस भी चीज में आप उसको डालते हैं, उसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता। लेकिन आप गैस को किसी चीज में नहीं डाल सकते, वैसी रहती है। अब हम देखते हैं सॉलिड। The particles of solid are closely packed and they have definite shape and volume. Solid बहुत इजी है। Solid के सारे particles एक जगह होते हैं, उसका definite shape भी होता है, definite volume भी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं सीधा। बुक है ये, बुक इसका देखिए आप, definite shape है इसका, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, definite shape तो है इसका। और इसके जो पार्टिकल है, छोटे छोटे जो एटॉम्स हैं इसके, तो सारे एक जगह ही हैं, साथ में मिले हुए हैं। ये आप, ये ब्लॉक ऑफ वुड है, ये मतलब ब्लॉक ऑफ वॉल है, ये ब्लॉक है। ये देखिए आप, ये भी साथ में इसके सारे पार्टिकल्स हैं, इसका शेप है रेक्टेंगुलर का शायद से, रेक्टेंगुलर शेप है शायद से, और इसके भी सारे पार्टिकल साथ में हैं, शेप भी है इसका एक डेफिनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर होते हैं, उसका कोई डेफिनाइट शेप भी नहीं होता। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी साथ में नहीं होते, उसका कोई डेफिनाइट शेप भी नहीं होता। जिस चीज में आप उसको डालेंगे वो उसी का शेप ले लेता है, बट गैस को आप किसी भी चीज में आप डाल ही नहीं सकते, वो उसका शेप भी नहीं लेगा, आप डाल ही नहीं सकते, शेप कहाँ से लेगा वो। और जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल साथ में पैक भी होता है, उसके पास डेफिनेट उसका शेप भी होता है और उसकी डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। अब आगे देखते हैं सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी के 2 पॉइंट्स होते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सबसे पहले हम सॉल्युबल पढ़ते हैं। द मटेरियल्स दैट कम्प्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। जो मटेरियल्स वाटर में कम्प्लीटली पूरी तरीके से जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, पूरी तरीके से उसमें घुल जाएं, उसके सारे पार्टिकल्स, वो होते हैं सॉल्युबल मटेरियल्स। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया शुगर, ये हमने शुगर का एग्जांपल लिया। अब इस शुगर को आप डालिए वाटर में, फिर इसको मिक्स करिए। क्या वो शुगर आपको उसके बाद दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि वो वाटर में पूरी तरीके से घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी और मतलब वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसे सॉल्ट भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है। इनसॉल्युबल देखते हैं, द मटेरियल दैट नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जो मटेरियल पानी में डिसॉल्व ही नहीं होते, जैसे कि सैंड एग्जाम्पल हो गया हमारा। इस सैंड को आप पानी में डालिए तो ये क्या होगा पता है? ये नीचे बैठ जाएगी, सैंड मिक्स नहीं होगी। और मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, इनसॉल्युबल सॉल्युबल की वीडियो भी है। उसमें आप देखिएगा सैंड नीचे बैठ जाएगी पानी के, डिसॉल्व नहीं होगी वो। सेडिमेंटेशन डिकंटेशन की वीडियो में भी है कि सैंड नीचे बैठ जाती है, वो घुलती नहीं है पानी में। जो चीज पानी में घुल जाए, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, वो
इन सॉलेबल, और जो भी पानी में घुले ही ना वो इनसॉलेबल। तो आज हमने सॉलिबिलिटी तक पढ़ा है, आगे नहीं है। अभी हम सॉलिबिलिटी तक हमने आज देखा है। अब हम कल आगे नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 में हम फ्लोटेशन, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो आज हमने इतना ही देखा। हमने आज सॉलिबिलिटी का देखा 4 पॉइंट, एंड ये भी देखा कि आयरन क्या होता है, सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, कुछ प्लास्टिक लस्टरस भी होते हैं। आगे की वीडियो में भी हम देखेंगे आगे। तो और आप सॉल्युबिलिटी की मेरी वीडियो देख लीजिएगा, और इसे समझने के लिए कि वो शुगर आपकी डिजॉल्व हो जाएगी, इसमें आप पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रखा है, शुगर डिजॉल्व भी होते दिखा रखा है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइज।